हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और सभी भाई बहनों को जय माता जी। और छोटी सी दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, व्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो सुबह का समय है और बच्चे हैं जो भुट्टे छील कर तैयार कर रहे हैं और अपना अपना दम लगा रहे हैं। दोनों भाई बहन भुट्टों को तोड़ने के लिए तो दोनों ने तोड़ तोड़ कर रेडी कर दिए हैं भुट्टे। और चलिए उबाल कर फिर दिखाती हूँ आपको। तो चलिए, भुट्टे उबल भी गए और ठंडे भी हो गए। तो इसी तरीके से मैं चाकू की मदद से इनके दाने हैं जो वो निकाल दे रही हूँ। 2 पीस बड़े बड़े लेकर इनके दाने निकाल कर रख लूँगी। बाद में कोई भी रेसिपी बनाऊँ तो यूज़ हो जाएगा और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। पुलाव वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी हम बनाए तो ये दाने अच्छे लगते हैं उसके अंदर। तो ये देखिए, फिर आप एक लाइन है जो निकाल दीजिए और बाकी सारे दाने ऐसे इसी तरीके से निकल जाएंगे बड़े ही आसानी से। तो कुछ टूटते वगैरह भी नहीं है, दाने एकदम आराम से निकल जाते हैं। तो मैं भी अब इनको एक टिफ़िन या कुछ डब्बे में भर कर रख लूँगी, जो कि फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज का ऊपर जो होता है वो आइस जमाने का, उसके अंदर रख लीजिए आप भी, मतलब फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में। तो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, ये महीने भर से ऊपर तक चल जाता है। और जब भी आपको यूज़ करना होता है तो 1 घंटे पहले बाहर निकाल दीजिए और किस में आप डालना चाहते हैं फिर डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो मैं भी वहीं रखूँगी और जब भी कुछ बच्चों के लिए कुछ बनाए तो उसमें यूज़ कर देंगे। और फिर मिलती हूँ शाम शाम का समय है ये। बच्चे वगैरह सभी ट्यूशन चले गए तो ब्लाउज़ वो अधूरा था जो पूरा कर रही हूँ। कभी हाथ लगता है, कभी लगता भी नहीं है। तो किसी भी हालत में आज इसको पूरा करना है तो वो कर रही हूँ मैं। यो लाइनिंग वगैरह को जोड़ रही हूँ और फिर फटाफट से, जब बच्चे नहीं होते तो ऐसा काम थोड़ा करने में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ध्यान भटक जाता है इधर उधर। और बच्चे बार बार कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए उठाते रहते हैं तो फिर काम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बच्चे भी पढ़ने के लिए गए हैं ट्यूशन और मैं भी अपना काम है जो कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा बहुत बच जाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर आने के बाद थोड़ा बचेगा, वो मैं आज किन ही भी हालत में कंप्लीट कर लूँगी, नहीं तो फिर बाद में रह जाएगा। और जब बहुत दिन हो जाते तो फिर मन भी नहीं लगता। तो थोड़ा थोड़ा करके आज पूरा कंप्लीट कर लूँगी, चाहे लेट भी होगा। तो फिर इसी तरीके से सिलाई भी करती हूँ और करते करते कब बच्चों का टाइम हो जाता है फिर लाने का कुछ पता ही नहीं चलता। और झाड़ू वगैरह भी लगाना है अभी। और तो मैं फटाफट से इसी में मन लगा कर फटाफट हो जाए तो अच्छा होता है करके बहुत ही मन लगा के कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। तो ये हो जाएगा फिर दूसरा काम रहेगा। तो नहीं तो फिर बार बार जो कपड़े की कतरन वगैरह जो कुछ बिखेरा रहता है तो फिर वो बार बार फैल जाता है, नहीं तो एक ही बार में फिर कंप्लीट हो जाता है थोड़ा। तो फिर झाड़ू वगैरह लगा कर फिर बच्चों को लेके आऊँगी। तो बच्चों का टाइम का भी ध्यान रख रही हूँ साथ ही साथ में, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो लेट तो मैं नहीं होने देती हूँ, बच्चों का टाइम का भी ध्यान रख लेती हूँ साथ में। तो फिर ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा, फिर रहेगी फॉल। तो फॉल तो मैं कभी भी लगा लूँगी, शाम को भी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और एक तरफ का पल्लू जो है जो उनको उलेटना होता है, मतलब टाँका लगाना होता है, फिर एक तरफ फॉल का धागा लगाना होता है, फिर हाथ से ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगती, शाम को भी मैं लगा सकती हूँ। ब्लाउज़ का ही है जो थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन लग जाता है। तो ये देखिए काफ़ी रेडी हो चुका है ये। तो फिर झाड़ू लगा लेते हैं और फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा, जो बचेगा फिर वापस आके करेंगे थोड़ा सा। तो पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर फिर अंधेरा हो जाएगा और सूरज ढलने के बाद झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए,
तो फटाफट से पहले ये काम कर लेते हैं, ताकि जो कतरन वगैरह का काम होता है वो हो गया है, क्योंकि जॉइंट वो हो गया है ब्लाउज़, तो फिर ज़्यादा कचरा भी नहीं होता। टुकड़े टुकड़े जो होते हैं वो जॉइंट हो जाए फिर टेंशन नहीं, नहीं तो फिर बच्चों का घर है, कभी उठा के मेरा गुन्नू है वो कहीं भी ले जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है उनका। तो जॉइंट हो गया है तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं आकर बच्चों को भी लेके आई और पहले मैं ये काम करने बैठी हूँ, आकर सीधे ही बच्चे करेंगे पूजा और मैं ये काम कर कर आपको दिखा रही हूँ। कर दी थी तैयार, करीब आधा घंटा और लगा था मुझे, 20-25 मिनट, तो फिर वो तैयार हो गया ब्लाउज़ और बच्चों ने कर ली है पूजा। तो चलिए फटाफट से मैं भी अब रसोई में चलती हूँ। तो क्या बनाएंगे आज? तो आज बन रही है दाल ढोकली। तो क्योंकि लेट भी बहुत हो गया है और फिर मैं जैसे ही बच्चों को लेकर आई घर में तो बारिश शुरू हो गई। तो मौसम भी बहुत ठंडा है, तो गर्मा गर्म दाल ढोकली ही अच्छी लगेगी और लेट भी हो गया है थोड़ा सा रसोई का। तो फटाफट से दाल ढोकली जल्दी बन जाती हैं और आसान भी हैं, और ठंडा मौसम है तो गरम गरम अच्छी ही लगेगी। तो डिम्पल बोल रही हैं आज मैं डालूँगी मसाले, तो वो डाल रही हैं, नमक डाली है और हल्दी डाली है और पूछ पूछ कर बता रही हैं अब क्या डालना है। तो जो भी नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, अजवाइन और आखा जीरा होता है वो, जो कि मैंने डाल दिया था, और लाल मिर्च थोड़ी सी थी डिब्बे में जो कि मैं कटोरियों में डाल दी हूँ। तो बस यही पड़ता है दाल ढोकली में, जो नॉर्मली सब्जी में मसाला पड़ता है, नमक, हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर और अजवाइन और साबुत धनिया, तो यही पड़ता है। और बड़ों बड़ों के लिए बनाते हैं तो कुछ लोग इसमें हरी मिर्चें कूट कर भी डालते हैं और लहसुन भी कूट कर डालते हैं। तो बच्चे हैं तो मैं, हाँ, सभी के स्वाद के हिसाब से बना रही हूँ, तो हरी मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो हरी मिर्ची और लहसुन कूट कर डालते तो और भी अच्छी लगती है। तो लाल मिर्ची का पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ मैं और फटाफट से आटा लगा रही हूँ। उधर पानी भी गर्म हो चुका है तो फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, फिर डाल दूँगी दाल और फिर हम दोनों फटाफट से दाल ढोकली है जो बना लेंगे। छोटी छोटी बनाए तो ही अच्छी लगती हैं दाल ढोकली, और कभी ज़्यादा लेट हो जाए तो आपको बता रही हूँ मैं, इसको बड़ा सा लोई बनाकर बेल कर फिर चाकू की मदद से कट कर ले छोटी छोटी, मतलब चॉकलेट के आकार में, तो ही बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी से पक भी जाते हैं। तो ज़्यादा लेट हो जाता कभी तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आराम से बन जाएगी। तो हम दोनों माँ बेटी हैं जो बना लेंगे। तो दाल भी बन जाएगी साथ में और साथ ही साथ में ढोकली भी बन जाएगी। पानी गर्म हो गया है तो दाल वगैरह भी डालनी है अंदर। और ढोकली का जब आटा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल या घी जो भी आपको पसंद है डाल दीजिए, 2 चम्मच। तो इनसे एकदम अच्छी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और जल्दी पकती हैं और एकदम आटा नरम हो जाता है, तो फिर अच्छे से बन जाती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। आटा जब मसाले वगैरह सभी डालने के बाद आप 2 स्पून तेल डाल दीजिए इसके अंदर और फिर आटे को गूँथिए, तो बहुत अच्छा होता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और दाल जब मसाले वगैरह सभी डालकर दाल में भी मैं दाल में ही तेल डाल देती हूँ, फिर उसी तेल में पूरी जो मूंग की दाल होती है वो हिला के फिर बाद में पानी में डालती हूँ, गर्म पानी में। कुछ लोग ऊपर से डालते हैं तेल पानी में, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। जब जो मूंग की दाल है उसमें कुछ लोग सभी दालें मिक्स करते हैं, तो मैं भी करती हूँ, जैसे मसूर हो गई, मोगर हो गई, चने की दाल है, मूंग की दाल है, तो 3-4 दाल मिक्स कर लेती हूँ तो अच्छी लगती हैं। तो दाल में मसाला वगैरह डाल देती हूँ सूखे, और फिर 2 बड़े चम्मच तेल डालकर पूरी दाल को
अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, तो पूरी दाल जो है वो तेल में अच्छे से वो हो जाती हैं। पूरी दाल है जो वो तेल में कवर हो जाती हैं, तो अच्छे से पक भी जाती हैं और टेस्ट अच्छा आता है और अच्छे से घुल जाती हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी ढोकली बनाकर तैयार कर दी है हमने, और ऊपर से थोड़ी सी धनिया डाली हूँ। बाद में थोड़ी जब पूरी पक जाएगी दाल, फिर बाद में डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ढोकली हैं जो दाल के अंदर डाल देंगे। ये देखिए दाल थोड़ा ही समय हुआ है दाल डाली हूँ, और अब ढोकली भी साथ ही साथ में डाल दे रही हूँ, तो अच्छे से पक जाएगी। बच्चों का पेट वगैरह नहीं दुखता है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बना लेते हैं तो फिर अच्छे से पकती भी नहीं है और पेट वगैरह दुखता है कुछ लोगों का। तो छोटी छोटी बनाए तो पकने में आसानी रहती हैं और अच्छी भी लगती है। तो लहसुन डाल दे रही हूँ साथ ही साथ में, ताकि अच्छे से पक जाए और फ्लेवर अच्छा आए, लहसुन की खुशबू भी आएगी दाल ढोकली में। तो आप भी ऐसे ही करें। अगर दाल ज़्यादा पक जाए तो ढोकली को बिल्कुल छोटी छोटी बनाएं, ताकि पकने में ज़्यादा समय ना लगे और अच्छी लगे। अच्छे से पकती हैं तो फिर मसाला पूरी वगैरह भी फैल है इनके सामने, तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब नींबू प्याज वगैरह मिल जाता है, नमकीन वगैरह इनके साथ सभी इसमें मिलाकर खाए तो बहुत ही टेस्ट आता है। तो मैं जो है खींचा पापड़ जो तल रही हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम है और बारिश के मौसम में ये ही अच्छा लगते हैं खाने में। तो बारिश भी हो रही है बाहर, और थोड़े से पापड़ वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। बच्चों को अच्छा लगेगा और हमें भी, बच्चों को तो क्या हमें भी अच्छा लगता है। जब बारिश का मौसम हो कुछ भी हमें गरम गरम मिले तो अच्छा लगता है। और फ्राई की हुई चीज़ें तो हर एक को पसंद होती हैं, लेकिन किसी को सूट करती हैं और किसी को नहीं, लेकिन पसंद तो सभी को होती हैं। तो ये देखिए दाल ढोकली पक कर तैयार हो गई थी। फिर हमने खिचा पापड़ फ्राई किए थे, और पहले डाली हूँ इसमें घी, एक बड़े 2 चम्मच, और घी गरम नहीं है इसीलिए ऐसा लग रहा है। फिर प्याज और नमकीन वगैरह डाल देंगे इसमें, बूंदी नमकीन बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो फिर ये देखिए, और नींबू निचोड़ लेते हैं अब इसमें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए पापड़ वगैरह तो मसाला पूरी की भी याद नहीं आती ये खाते तब, तो अच्छा लगता है। ये देखिए नींबू होना ज़रूरी है, नींबू और प्याज, बाकी चीज़ें घर में हो या ना हो, लेकिन नींबू ज़रूर होना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो?